कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे टापू पर हैं जहां चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र, जहां ना नाव है ना पुल, और वहां एक ऐसी जेल है जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव है। ये है काला पानी, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो पन्ना जो खून, पसीने और बलिदान से लिखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुनने में भले ही यह एक खूबसूरत पर्यटक स्थल लगे, 19वीं सदी के अंत में यह जगह ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे क्रूर कारागार स्थल बन गई। ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा, जो भी भारतीय स्वतंत्रता की बात करे उसे समाज से काट दो ताकि उसकी आवाज बाकी लोगों तक न पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने चुना समुद्र के बीच बसा यह द्वीप। यहाँ से भागना मौत को दावत देना जैसा था। 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। इसे सेल्यूलर जेल कहा गया। सेल मतलब कोठरी। जेल 7 विंग्स में बनी थी। हर विंग में 3 मंजिलें और हर मंजिल पर कतार से छोटे छोटे सेल। हर कैदी को बिल्कुल अकेले रखा जाता था ताकि वो किसी और से बात न कर सके, कोई योजना न बना सके। यह डिजाइन इसलिए था ताकि कैदी धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट जाए। काला पानी की जिंदगी का मतलब था सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर लग जाना और रात होते होते थक कर गिर जाना। यहाँ कैदी को इंसान नहीं बल्कि एक मजदूर और अपराधी की तरह देखा जाता था। यहाँ आने के बाद ना कोई परिवार से मिल सकता था, ना घर लौटने की कोई उम्मीद रख सकता था। दिन शुरू होता था जेल के गार्ड की सीटी से और खत्म होता था थकान, भूख और दर्द के साथ। यहाँ दी जाने वाली सजाएं किसी भी आम जेल से कई गुना कठोर थी। भारी कोलू में तेल पेरने का काम घंटों बिना रुके, लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर खड़ा रखना, पानी, उबला चावल और कभी कभी सड़ा हुआ खाना। जरा सी गलती या आदेश न मानने पर बेरहमी से कोड़े मारना। कई कैदी बीमार पड़ जाते लेकिन इलाज तो दूर, उन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया जाता। शारीरिक दर्द से भी बड़ी सजा थी मानसिक कैद। किसी के बात करने की कोई इजाजत नहीं थी, कोई साथी नहीं, बस चारों तरफ दीवारें। कई लोग अकेलेपन में पागल हो जाते थे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते, लेकिन बाहर की दुनिया से कोई खबर नहीं मिलती। 1911 में क्रांतिकारी वीर विनायक दामोदर सावरकर को यहाँ भेजा गया। उनका अपराध देश को आजाद देखना। उन्होंने यहाँ पूरे 10 साल बिताए, 1921 तक, लेकिन हार नहीं मानी। जेल की दीवारों पर नाखून से कविताएं लिखी, गुप्त संदेश पहुंचाए और कैदियों का मनोबल बढ़ाते रहे। यहाँ बटुकेश्वर दत्त, योगेश चंद्र चटर्जी, मनिंद्रनाथ नायक जैसे कई वीर भी कैद रहे। हर किसी की कहानी एक नए बलिदान की मिसाल थी। काला पानी की जेल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि यह उन हजारों भारतीयों की कब्रगाह है जिन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। वे जानते थे यहाँ से जिंदा लौटना मुश्किल है, फिर भी वे आए, लड़े और अपने प्राणों की आहुति दी। आज यह जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है। यह हमें याद दिलाती है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए अनगिनत वीरों ने अपने खून और पसीने से इसे पाया है। तो जब भी आप तिरंगे को हवा में लहराते देखें, याद रखिए, इसके पीछे काला पानी की अंधेरी कोठरियों से उठी आवाजें हैं जो कभी दब नहीं सके। ये कहानी हमें बताती है, आजादी की असली कीमत बलिदान है। जय हिंद।